जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे ये शर्त कैसे, जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। मर्दों के शाना बशाना औरतें आजकल हर फील्ड में, हर मैदान में आगे से आगे हिस्सा ले रही हैं। और आप पहले भी देखिए रज़िया सुल्तान, चांद बीबी, और हमारी शायरात को आप ले लीजिए, परवीन शाकिर, दारा बानो वफ़ा, नसीम निखत, और बहुत सी ऐसी शायरात हैं। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से कि मर्दों के शाना बशाना आजकल जब औरत हर फील्ड में आ गए हैं तो मुशायरे में क्यों ना ख़वातीन शिरकत करें। तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा मुशायरा ऐसी जगह पढ़ा है, ऐसे शहर में और ऐसे मतलब ऐसे महल्ले में जाकर कि उस महल्ले में मेरी ससुराल हो गई। तो मैं उस वाक़े को मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। मुझे वो वाक़या हमेशा याद रहेगा, मेरे लिए एक यादगार वाक़या ये। खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई नई। मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान जाने की, और मैं सोचती रहती थी कि मैं इतना जाती हूँ बाहर, बट पाकिस्तान मुझे क्यों नहीं अभी तक बुलाया गया। क्या मैं इतना बुरा लिखती हूँ, इतनी बड़ी शायरा हूँ? मैं हमेशा सोचा करती थी। तो मैं सोचती थी कि जब अल्लाह को मंजूर होगा तो एक दिन पाकिस्तान से ज़रूर दावतनामा आएगा। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो, मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। जिस वक्त मैं घर से बाहर होती हूँ उस वक्त शायरा होती हूँ, जिस वक्त घर आती हूँ उस वक्त एक शौहर की बीवी होती हूँ, एक बेटी की माँ होती हूँ, बहन होती हूँ, बेटी होती हूँ। दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ, दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि बचपन से मुझे जिस चीज़ का शौक़ था खुदा ने वो मुझे सारी चीज़ें अता की। मैं उसके जितने भी सजदे अदा करूँ कम है। मैंने शायरी का आगाज़ तो ये कि मैं बहुत छोटी थी तो मैं गज़लें, रिसाले ये सब पढ़ा करती थी, और चूँकि सिंगिंग का और गज़लें सुनने का मुझे बेपनाह शौक़ था तो धीरे धीरे मैंने ख़ुद भी मतलब टूटा फूटा लिखती रहती थी शुरू से ही। यहाँ तक कि समझ लीजिए मैं 4th क्लास में थी तो मैं टूटी फूटी लाइनें अपनी मैम को सुनाया करती थी। तो वो मुझसे कहते थे कि एक ना एक दिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी होकर बनेंगे। तो आज मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे यहाँ का जो माहौल है वो शुरू से ही एक शायरी का माहौल है। हमेशा वहाँ पर नशिस्तें, महफ़िलें, अदबी नशिस्तें और महफ़िलें सजती रहती हैं। मकनपुर शरीफ के करीब एक छोटा सा गांव है रौगांव, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। लेकिन घर का माहौल तो कोई ख़ास ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे उस कस्बे का माहौल और उस गांव का माहौल ऐसा था जिससे मुझे और चूँकि मेरा अपना शौक़ था तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे मेरा शौक़ मिल गया और एक वो माहौल मिल गया। और इसके बाद जब मैं ऐसे गज़लें पढ़ा करती थी, मिलाद शरीफ, नात शरीफ पढ़ने का मुझे बेपनाह बचपन से ही शौक़ था। तो मैं जब भी कभी मिलाद शरीफ होती थी मैं आगे से आगे जाके बढ़कर बैठ जाती थी नात शरीफ पढ़ने के लिए। एक मर्तबा की बात कि हमारे मकनपुर शरीफ के एक बहुत ही अच्छे उस्ताद शायर अदीब मकनपुरी,
जिन्होंने मुझे सुना और मुझे अपने घर बुलवाया। तो मेरे मामू मुझे लेकर गए वहाँ, और उन्होंने मुझे सुना तो बेपनाह मुझे दुआएं दी और कहने लगे कि बेटा आप तो बहुत अच्छी शायरी कर सकती हो, और आप क्यों नहीं मुशायरे पढ़ती। तो मुझे और भी अच्छा लगा कि मैं उस वक्त, तो खैर मेरी उम्र भी नहीं थी कुछ ज़्यादा, मैं यही 5th में पढ़ती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप मेरे साथ मुशायरे में चलिए। तो फिर मैंने अब्बू से इजाज़त ली और उनके साथ मुशायरे में गई। वो मुशायरा था 1984 उन्नाव में। तो उस मुशायरे में कैफ़ी साहब, खुमार साहब, मजरूह साहब, अली सरदार जाफरी साहब, ये सभी मेरे मोतबर शोरा थे। और जब मुझे सुना कैफ़ी साहब ने और जितने भी हमारे शोरा ने, बेपनाह उनकी दुआएं मुझे मिली। और कैफ़ी साहब ने तो मुझे एक बेटी की तरह मुझे गोद में बिठा लिया और बेपनाह दुआएं दी और बोले कि भाई आप ये सब छोड़ के आप बॉम्बे आ जाइए। तो मेरे घर वालों ने खैर उस वक्त इतनी इजाज़त नहीं दी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं वहाँ तो नहीं जा सकी। लेकिन उसके बाद कैफ़ी साहब ने एक मुझे बहुत बड़े मुशायरे में आज़मगढ़ बुलवाया, जिसमें उनका जश्न था और दिलीप साहब वगैरह, शबाना जी, जावेद अख्तर वगैरह सब आए हुए थे। तो उस मुशायरे का आलम तो ये था कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे पैसे वैसे खूब मिले, क्योंकि मैं छोटी इतनी थी तो मुझे खूब बहुत से पैसे मिले। तो मुझे बहुत खुशी होती थी इस तरह से, और ये सब चीज़ें देख के कि वाकई जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। उसके बाद फिर दूसरा मुशायरा मेरे लिए एक अजीब इत्तेफाक कि दूसरा मुशायरा मैंने कानपुर का बड़ा मुशायरा पढ़ा, और उसमें भी काफ़ी सभी राहत भाई वगैरह, मुनव्वर राना, मिराज साहब, रईस अंसारी साहब वगैरह वगैरह, और भी जितने हमारे मोतबर शोरा थे सभी थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मुझे अपने बुज़ुर्गों की दुआएं और मोहब्बतें हमेशा मिली हैं बचपन से, और आज भी मुझे वो मोहब्बतें मिलती हैं। मैंने अपने उस्ताद को ही सुनाया, क्योंकि जब वो मतलब मैंने नात शरीफ पढ़ी और वो उनके पास गई तो वो कहने लगी कि आप तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैंने सुनाया उनको, मैंने कहा कि देखिए मैं टूटे फूटे कुछ शेर भी कहती हूँ। तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि अच्छा इतनी छोटी सी बच्ची और शेर कहेगी और मुझे सुनाएगी। तो बड़े सुनाइए बहुत जल्दी, उन्होंने कहा कि जल्दी से सुनाइए मुझे। तो मेरा पहला शेर ये था कि कुछ तो याद अपनी दिलाते जाइए, जाते जाते दिल दुखाते जाइए, हमसे हस्ती का तकाजा है यही, बारे गम हंसकर उठाते जाइए। और बहुत से इसके शेर हैं, लेकिन इस वक्त तो मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत ही पहले गज़ल है, बहुत पुरानी गज़ल है। तकरीबन मैं समझती हूँ कि 15-16 साल पहले की ये गज़ल है, और भी ज़्यादा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा इस वक्त। जिस वक्त मैं घर से बाहर होती हूँ उस वक्त शायरा होती हूँ, जिस वक्त घर आती हूँ उस वक्त एक शौहर की बीवी होती हूँ, एक बेटी की माँ होती हूँ, बहन होती हूँ, बेटी होती हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर है, घर में एक बीवी है, बेटी है, माँ है, बाहर शायरा है, तो कोई ऐसी बात नहीं मेरे लिए, मुझे तो अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान जाने की, और मैं सोचती रहती थी कि मैं इतना जाती हूँ बाहर, बट पाकिस्तान मुझे क्यों नहीं अभी तक बुलाया गया। क्या मैं इतना बुरा लिखती हूँ, इतनी बुरी शायरा हूँ? मैं हमेशा सोचा करती थी। तो मैं सोचती थी कि जब अल्लाह को मंजूर होगा तो एक ना एक दिन पाकिस्तान से ज़रूर दावतनामा आएगा मेरा। तो मैं जब पाकिस्तान गई तो मुझे वाकई वहाँ जाके ऐसा लगा कि बहुत ही सुखन फहम और बहुत ही अच्छी शायरी होती है वहाँ पर, बहुत अच्छा सुनते हैं। बहुत खुशी हुई। और एक मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। एक गज़ल मैंने वहाँ पर पढ़ी थी जिसको सुनकर इफ्तिखार आरिफ साहब की बेपनाह दुआएं मुझे मिली थी। और उस मुशायरे के बाद उन्होंने बाकायदा मुझको बुलाया और मुझसे कहने लगी कि बेटी वो शेर सुना मिला करेंगे। तो मैं वो शेर आपको सुनाती हूँ कि जो उन्होंने बहुत ही, जिस पे उन्होंने उनकी दुआएं मुझे बेपनाह मिले। वो शेर ये था, उसका मतलब ये था कि हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था, हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था, मिलें कि बिछड़े मगर तुम्हीं से वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था, मिलें कि बिछड़े मगर तुम्हीं से वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था। और जिस शेर को इफ्तिखार आरिफ साहब की बेपनाह दुआएं मिली थी
وہ شعر یہ تھا کہ جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی، جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی، جہاں ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ مشاعرے میں انہوں نے 3-4 مرتبہ یہ شعر مجھ سے وہیں سنا، اور اس کے بعد جب مشاعرہ ختم ہوا تو فوراً مجھے بلوایا اور مجھ سے کہنے لگے، چلتے وقت پھر انہوں نے یہی کہا کہ بیٹی وہ شعر ایک بار اور سنا دے، جہاں ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ اور 2-3 مرتبہ وہ شعر چلتے چلتے اس وقت سن کر گئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں تقریباً 15-20 دن وہاں کراچی میں رہی، اور وہاں کے گلیوں میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سبھی لوگوں کی دعائیں وہاں پر بہت ملی، اور میری شاعری کو بہت لوگوں نے پسند کیا وہاں پر۔ کیونکہ ایک بات بتاتی ہوں کہ جب میں کراچی گئی تو ایک صاحب کے یہاں مجھے ساغر خیامی صاحب لے کر گئے، ان کے کوئی ریلیٹیو تھے، تو وہ صاحب بولے کہ بھائی وہ ہندوستان میں اب شاعری واری تو کچھ ہوتی نہیں ہے، اور بس ایسا ہی ہے وہاں پر شاعری کے نام پر۔ تو ان کی میسج میرے ساتھ تھی ساغر خیامی صاحب کی، تو وہ بولی کہ اتنی بڑی بات مت بولیے بھائی جان، اور شعر تو آپ کو میں سنواؤں گی، اب دیکھیے اب پھر آپ بتائیے کہ ہاں وہاں شاعری ہوتی ہے یا نہیں۔ تو وہ استاد تھے وہاں کے، بہت ہی قابل آدمی تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ تو وہ بہرحال وہ کسی کو مانتے نہیں تھے کہ ہاں بھائی کوئی شاعر ہے، بس اپنے علاوہ ان کی اپنی ایک یہ تھی، ان کا اپنا ایک انداز تھا بہرحال۔ تو پھر میں نے ان کو ایک غزل سنائی، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ غزل کے کچھ شعر میں حاضر کروں۔ اور وہ غزل میری ہندوستان میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں، میں 3-3 4-4 مرتبہ بھی اگر اس شہر میں گئی ہوں تو ہمیشہ مجھے اس غزل کے لیے مجھے سامعین کا حکم ملا ہے، اور میں نے اس حکم کی تعمیل کی ہے، اور بے پناہ میں نے دعائیں لی ہیں سبھی لوگوں سے۔ وہ شعر یہ تھے کہ ترنم سے میں پڑھتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ شعر میں ترنم سے حاضر کروں۔ دامن جو آنسوؤں سے میرا نم نہیں ہوا، دامن جو آنسوؤں سے میرا، دامن جو آنسوؤں سے میرا نم نہیں ہوا، دنیا سمجھ رہی ہے مجھے غم نہیں ہوا، دنیا سمجھ رہی ہے مجھے غم نہیں ہوا۔ اور یہ شعر کہ غم بھی کسی کا جیسے خزانہ تھا علم کا، غم بھی کسی کا جیسے خزانہ تھا علم کا، جو بانٹنے سے بڑھ تو گیا کم نہیں ہوا، جو بانٹنے سے بڑھ تو گیا کم نہیں ہوا، دامن جو آنسوؤں سے میرا۔ اور یہ شعر جس پہ مجھے بے پناہ دعائیں ملی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ شعر میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر کروں کہ آئی بمصلحت بھی نہ غیرت فروشیاں، آئی بمصلحت بھی نہ غیرت فروشیاں، گردن سے سر جدا تو ہوا خم نہیں ہوا، گردن سے سر جدا تو ہوا خم نہیں ہوا، دامن جو آنسوؤں سے۔ دیکھیے جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں، میر تقی میر، اقبال، فیض احمد فیض، اور آج کے بھی جتنے شعراء ہیں،
बशीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, मजरू साहब, कैफ़ी साहब की तो मुझे बेपनाह हमेशा से मोहब्बतें मिली हैं। तो मैं उनको तो बहरहाल वो तो मेरे लिए मुझे उन्होंने एक बेटी की तरह एक प्यार दिया, तो मैं उनको तो कभी वो कर ही नहीं सकती नज़रअंदाज, क्योंकि वो मेरे वाकई मुझे लगता था कि मैं जब मुशायरे में शिरकत करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद मेरे वालिद साहब मेरे सामने हों और उनकी बेपनाह दुआएं मुझे मिल रही। मर्दों के शाना बशाना औरतें आजकल हर फील्ड में, हर मैदान में आगे से आगे हिस्सा ले रही हैं। और आप पहले भी देखिए रज़िया सुल्तान, चांद बीबी, और हमारी शायरात को आप ले लीजिए, परवीन शाकिर, दारा बानो वफ़ा, नसीम निखत, और बहुत सी ऐसी शायरात हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब वो इस मैदान में, अल्लाह का शुक्र है उनको इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत से इस दुनिया ने नवाजा है, तो मैं तो एक बहुत ही छोटी सी शायरा हूँ, मेरी तो वो हैसियत नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से कि मर्दों के शाना बशाना आजकल जब औरत हर फील्ड में आगे है, तो मुशायरे में क्यों ना ख़वातीन शिरकत करें, और इसमें बुराई ही क्या है। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब लोग उसको अच्छा कहते हैं, अच्छी बात को सब अच्छा कहेंगे। जब आप अच्छा कुछ कहेंगे तो सब अच्छा कहेंगे, और जब आप बुरा कुछ करेंगे तो बुरा है ही है। जब आप में कुछ अच्छा ही है तो आप अपने आप को मनवाइए। मैं समझती हूँ दुनिया को मानना चाहिए कि अगर आपके अंदर कुछ है तो आपको सामने उस मैदान में आना चाहिए, उस फील्ड में आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मुशायरों के ज़रिए से इस उर्दू को बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचे हैं। वो लोग गलत कहते हैं जो ये कहते हैं कि उर्दू मर रही है। कतई नहीं उर्दू मर रही है, उर्दू तो आज भी ज़िंदा है। और मैं समझती हूँ कि जब तक मोहब्बत है तब तक उर्दू ज़िंदा रहेगी, और जब तक उर्दू है तब तक मोहब्बत है। मैंने जो महसूस किया है कि अगर उर्दू ना होती तो हिंदुस्तानी फिल्में ही नहीं होती, क्योंकि आप पुरानी फिल्मों को उठाकर देख लीजिए, सिर्फ खालिस उर्दू है। आज का जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, उनको शायद इस तरह की उर्दू समझ में भी नहीं आएगी। मतलब क्योंकि जो फिल्में पहले की फिल्में आप देख लीजिए, जिस तरह के गाने थे फिल्मों में, आज भी वही गाने हमको ऐसा लगता है कि नए हैं। नए गानों को आज आप सुन लीजिए तो वो 2 दिन के बाद पुराने लगने लगते हैं और उनको कोई नहीं सुनता। बट अगर पुराने गानों को आप ले लीजिए तो आज भी ऐसा लगता है कि उनको ज़हनी सुकून मिलता है और अच्छा लगता है कि उनको एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनते रहें। उर्दू ज़बान में इतनी मिठास है कि वो जिस फिल्म में भी वो ज़बान, उस ज़बान का इस्तेमाल होगा, मैं समझती हूँ कि वो फिल्म हमेशा कामयाब होगी। जहाँ तक वाक़यात का सवाल है, तो वाक़यात तो बहुत से ऐसे हैं, ज़ाहिर सी बात है। कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो राज रखे जाते हैं, कुछ ही वाक़यात ऐसे हैं जिसको हम कह सकते हैं सबके सामने। लेकिन एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में ऐसा है कि मैं बहुत छोटी थी और मैं अपने उस्ताद के साथ, मतलब मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा मुशायरा ऐसी जगह पढ़ा है, ऐसे शहर में और ऐसे मतलब ऐसे मोहल्ले में जाकर कि उस महल्ले में मेरी ससुराल हो गई। जौहर कानपुरी साहब जो मेरे शौहर हैं, उनके कस्बे में, उनके महल्ले में जाकर कानपुर शहर में मैंने वो अपनी लाइफ का बड़ा मुशायरा पढ़ा, जिसमें सभी मेरे मोतबर शोहरा थे। तो मेरे लिए यही एक यादगार लम्हा, और आज तक हमेशा वो याद रहेगा कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा मुशायरा जौहर साहब के शहर में आकर पढ़ा। मैं पढ़ती हूँ 2-3 शेर उस गज़ल के, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। कुछ हम भी अर्ज़े हाल से माज़ूर हो गए, कुछ हम भी अर्ज़े हाल से माज़ूर हो गए, कुछ अपने दिल से आप भी मजबूर हो गए, कुछ अपने दिल से आप भी मजबूर हो गए, कुछ हम भी ऐसे हाल से, कुछ आमदे सुखन में बयां दिल का आ गया, कुछ आमदे सुखन में बयां दिल का आ गया, हम दो घड़ी के वास्ते
वास्ते मसरूर हो गए, हम दो घड़ी के वास्ते। और ये शेर कि नजरों में तुल रहे हैं वही शीशा है दिल, नजरों में तुल रहे हैं वही शीशा हाय दिल, गिर कर तेरी निगाह से जो चूर हो गए, गिर कर तेरी निगाह से जो चूर हो गए, कुछ हम भी अर्ज़े हाल से। मुझे ज़्यादा अच्छा मेरा शौहर, मेरी बेटी और मेरा घर, और जाहिर सी बात है मेरी अपनी फैमिली होगी तभी मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा। और जब यही नहीं तो फिर क्या अच्छा लग सकता है मुझे। तो मेरे लिए सबसे अच्छा वही पल है, वही लम्हा है जिसमें मेरा शौहर मेरे साथ हो, मेरी बेटी मेरे साथ हो, मेरी माँ हो, मेरी सास हो। मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे ससुराल वालों मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे मायके से ज़्यादा मुझे अपने ससुराल में वो मोहब्बतें मिली। और मेरी सास ने मुझे, मैं बार बार इस बात को कहूँ कि उन्होंने मुझे एक ये महसूस नहीं कभी होने दिया कि मैं बहू हूँ। मुझे उन्होंने एक बेटी की तरह प्यार दिया। मेरे लिए ये इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और शौहर का प्यार तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे शौहर बहुत अच्छे। मैं तो दुआ करती हूँ कि सभी के शौहर इतने ही अच्छे हों, शक्ल सूरत में बहुत अच्छे हैं, और मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे घर के लिए बहुत अच्छे हैं। ये तो इंसान की फितरी बात है कि वो कितना भी उसके पास कुछ हो जाए लेकिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही रहती हैं, तो उसको तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो सोचती हूँ और जो मेरी ख्वाहिश होती है मुझे वो मिलता है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मुझे एक अच्छे शौहर का प्यार मिलता है, एक बेटी अच्छी मिलती है घर में जब लौटती हूँ, एक माँ अच्छी मिलती है, एक सास अच्छी मिलती है। अब इससे बढ़ के ख्वाहिश और क्या हो सकती है, मैं समझती हूँ इंसान की ज़िंदगी में। मेरी पसंदीदा गज़ल है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, शायद नाज़नीन को अच्छी लगे। तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। और शेर देखें, मैं वरक़ प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं वरक़ प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। और ये शेर कि आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर
तबस्सुम भी आ जाएगा, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज़ दो, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज़ दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज़ दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। और ख़ास तौर से ये शेर कि ये ज़माना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। सहरा सिफत सभी लोग जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं, रेगिस्तान जैसा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़माना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कह कर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कह कर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी, देख तो मुझसे कह कर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। और मेरा पसंदीदा शेर कि तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। बंद देखें, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, और मैं कभी तुमसे करूँगी न कोई फरमाइश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर कर लूंगी, पीठ पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूंगी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो,
اور تم اگر جاؤگے پردیس سجا کر سپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی، سرخ جوڑے میں بھی بیوہ سی نظر آؤں گی، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو۔ اور اس نظم کا یہ بن کہ درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میرے دامن کے لیے باغ میں کانٹے نہ چنو، تم نے جانے کہ اگر ٹھان لے دل میں تو سنو، اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانا، میری مٹی کو بھی مٹی میں ملا کر جانا، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو۔